एपिसोड की स्टार्टिंग में मंगल शांति से फोन पे बात कर रही होती है, जहाँ पे मंगल कहती है कि माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं लिपिका की ही शादी के लिए सामान पैक कर रही हूँ। शगुन के जो लिफाफे हैं वो भी मैंने ले लिए हैं और अगर कुछ सामान रह भी जाएगा ना तो मैं रास्ते में से ले लूंगी। शांति कहती है कि मंगल बेटा तू जल्दी आ, ऑफिस के काम में उलझ मत जाना। मंगल कहती है कि आपको पता तो है कि मैंने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। उसी समय ईशाना मंगल के पास में आती है और कहती है कि मम्मा मुझे वह लहंगा नहीं मिल रहा है जो कि आपने लिपिका दीदी की शादी के लिए निकाला था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सोम्या कुसुम के पास आती है और कहती है कि ईशाना गलती से अपना लहंगा यहीं पर ही भूल गई, जिसके बाद कुसुम ईशाना को फोन करती है और घर आके लहंगा ले जाने को कहती है। ये सारी बातें सोम्या सुन लेती है और सोम्या मन ही मन में कहती है कि कर दिया मैंने काम, बाप और बेटी में फिर से दोस्ती हो उससे पहले ही मुझे ऐसा ड्रामा करना होगा जिससे कि ये हमेशा के लिए अलग हो जाए। इस ओर हम जिया को देखते हैं जिसको कि कार्तिक का फोन आ रहा होता है। जिया जैसे ही फोन पिक करती है जहाँ पे कार्तिक जिया को मिलने के लिए गार्डन में बुला रहा होता है। जिया कहती है कि ऑफकोर्स मैं आऊंगी। जिया मन ही मन में सोचती है कि कार्तिक को मुझसे अचानक ऐसा क्या काम पड़ गया, वो मुझसे अचानक क्यों मिलना चाहता है। इस ओर ईशाना को घर पे आता देख सोम्या अपना काम शुरू कर देती है, यानी अपने प्लान को अंजाम देना शुरू कर देती है। सोम्या वर्कर को कहती है कि जितने भी बेबी के पेंटिंग्स दिख रहे हैं ना इन्हें पूरे कमरे में फैला दो, और सोम्या ये जानबूझ के चिल्ला के कह रही होती है ताकि ईशाना सारी ही बातों को सुन ले। सोम्या कहती है कि एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए, मेरा और अदित का बेबी आ रहा है ना, और न्यू बॉर्न बेबी के लिए मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम हो जाता है सोम्या के साथ। सोम्या ये सारी चीजें सुनाना तो ईशाना को चाहती थी, लेकिन ईशाना से पहले ही मंगल उस कमरे में आ जाती है और मंगल कमरे में आते ही सोम्या से यह कहती है कि मुझे पता है कि आप ये सारी ही चीजें ईशाना को बताना चाहते हैं ताकि ईशाना का दिल टूट जाए, लेकिन मैंने तो उसे कब का ही लहंगा लेके भेज दिया है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ईशाना जब लहंगा लेके जा रही होती है तो उसी समय मंगल वहां पे आ जाती है और ईशाना को जल्दी से जाने को कहती है, क्योंकि मंगल ने पहले से ही सोम्या की बातें सुन ली थी और वो अपने बच्चे को मेंटल ट्रॉमा नहीं देना चाहती, इसलिए उसने ईशाना को भेज दिया और फिर वो सोम्या के पास आई। मंगल सोम्या से कहती है कि आपको जो करना है ना वह करना, लेकिन मेरे बच्चों को किसी भी तरीके से इम्पैक्ट करने की कोशिश मत करना। सोम्या कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं 24 घंटे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचती रहती हूँ, जाओ यहाँ से। मंगल कहती है अच्छा तो 9 महीने पहले से ही तुम बच्चों की तैयारी क्यों करने लग रही हो, मुझे सब समझ में आ रहा है सोम्या, और मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मेरे बच्चों से दूर रहो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस ओर जिया गार्डन में बैठ के वेट कर रही होती है। उसी समय जिया के कंधे पे एक हाथ आता है। जिया को लगता है कि यह कार्तिक है, इसलिए जिया कहती है कि मुझे पता है कार्तिक, तुम अपने प्यार का इजहार करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया है। लेकिन जब जिया पलट के देखती है तो उसे लक्ष्मी दिखती है। जिया कहती है व्हाट, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? लक्ष्मी कहती है कि आपको कार्तिक जी ने नहीं बल्कि मैंने बुलाया था, वही एआई का इस्तेमाल करके जो कि आपने किया था मुझे भड़काने के लिए। जिया कहती है कि लक्ष्मी तुमने मुझे ट्रिक करने की कोशिश करी, मुझे धोखा देने की कोशिश करी। लक्ष्मी कहती है कि धोखा तो आपने दिया है कार्तिक जी को, आप हमारे घर में ही आके हम दोनों को अलग करवाना चाहती थी, मुझे तो पहले से ही डाउट था, इसलिए कार्तिक जी और मैंने मिलकर लड़ाई करने का प्लान बनाया और अभी तो आपकी सच्चाई भी हमारे सामने आ चुकी है। जिया कहती कि कार्तिक और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तुमने उससे शादी करके हमारे रिश्ते को ही बर्बाद कर दिया, और यह सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं कार्तिक को वापस से हासिल कर सकूं, क्योंकि कार्तिक अभी भी मुझसे प्यार करता है। और वो लक्ष्मी को चाटा मारने के लिए हाथ उठा ही रही होती है कि उसी समय कार्तिक आके उसके हाथ को पकड़ लेता है। कार्तिक कहता है कि जिया यह गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि लक्ष्मी मेरी वाइफ है और उस पर हाथ उठाना क्या, मैं आंख उठाना भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिया कहती है कार्तिक तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? कार्तिक कहता है कि नहीं जिया बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। कितनी बार कहूँ हमारे बीच में जो कुछ भी था ना वो पहले ही खत्म हो चुका है, मैं मेरी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ, तुम भी बढ़ जाओ। और हाँ, लक्ष्मी और मुझे अलग करने के लिए ऐसे षड्यंत्र रचने की कोशिश भी मत करना, जाओ यहाँ से। जिया के आंखों से आंसू आने लगते और वह वहां से चली जाती। फिर कार्तिक लक्ष्मी से माफी मांगता है और कहता है कि ये मेरी ही गलती थी, मैंने ही तुम्हें सब कुछ नहीं बताया, अगर मैं पहले ही सब कुछ बता देता तो हमारे रिश्तों में दरार नहीं आती, लेकिन अब थैंकफुली सब कुछ सही हो चुका है लक्ष्मी, शायद मैंने पहले ही बहुत अच्छे कर्म करे होंगे कि मुझे तुम्हारी जैसी वाइफ मिली। लक्ष्मी भी कहती है कि मैंने भी। इस ओर जिया अपने कमरे में कूट कूट के रोने लगती, वो कहती है कि कार्तिक मुझसे प्यार नहीं करता है, क्यों कार्तिक क्यों, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? उसी समय जिया की माँ वहां पे आ जाती। जिया अपनी माँ से गले मिलती है और कहती है कि माँ मुझे कार्तिक प्यार नहीं करता, अब मैं क्या करूंगी, मैं कैसे जीऊंगी, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। जिया की माँ कहती है कि बेटा तुमने जिस भी चीज पे हाथ रखा है हमने तुम्हें वह लाके दिए ना, तुम रोना बंद करो, कार्तिक भी तुम्हें मिलेगा, और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इस ओर हम देखते हैं कि लिपिका की शादी में सभी लोग पहुंच गए होते हैं। मंगल सभी गेस्ट को अटेंड करती है और उसी समय लिपिका मंगल के पास आती है। लिपिका मंगल से कहती है कि दीदी ये सारी ही चीजें छोड़ो और सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इन दोनों ही मांग टीका में से कौन सा अच्छा लगेगा। मंगल कहती है कि अरे मुझे तो दोनों ही समझ में नहीं आ रहे, यानी दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, अगर लक्ष्मी होती तो वह ये सारे ही डिसीजन ले लेती। और उसी वक्त लक्ष्मी वहां पर आ जाती है और
कहती है ये वाला ज्यादा अच्छा लगेगा। मंगल लक्ष्मी को देख के एकदम चौंक जाती है। मंगल लक्ष्मी से गले ही मिलने वाली होती है कि उसी समय मंगल लक्ष्मी से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। लक्ष्मी कहती है कि मुझे मौसी ने इनवाइट किया है। और यह सुन के मंगल बहुत ज्यादा खुश होती है और लक्ष्मी से गले मिलने लगती है। यह दोनों ही एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं, साथ में फोटो खिंचाते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसी समय शांति यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि लक्षु, मैंने तुझे बुलाया था यहाँ पे काम करवाने के लिए और तूने तो यहाँ पे मंगल से भी काम रुकवा दिया। लक्ष्मी कहती है टेंशन मत लो मम्मी, मैं आ गई हूँ ना, अब सारा ही काम चुटकियों में हो जाएगा। शांति कहती है मुंह चलाने से अच्छा हाथ चला ले लक्षु। लक्ष्मी शांति से कहती है कि आप मुझे बताइए कि करवाना क्या है, मैं सारे काम करवा देती हूँ। शांति कहती है कि लिपिका की सास की एक ख्वाहिश है कि कार्तिक और जिया का वह एक डांस परफॉर्मेंस देखना चाहती है अपने बेटे की शादी में, तो तू दामाद जी से कहकर जिया और उनका एक डांस परफॉर्मेंस करवा दे। लक्ष्मी कहती है कि जिया का तो नहीं हो पाएगा लेकिन मैं कार्तिक जी का जरूर करवा सकती हूँ। शांति कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जा और उनसे कह दे। उसी समय कुसुम भी आती है और कहती है कि अगर लक्ष्मी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बात कर लेती हूँ। लक्ष्मी कहती है कि नहीं नहीं, मैं बात कर लूंगी। और जब लक्ष्मी ये सारी ही बातें कार्तिक को बताती है तो कार्तिक कहता है कि नहीं लक्ष्मी, अब सवाल ही कोई पैदा नहीं होता, मैंने जिया से सारे ही रिश्ते तोड़ दिए, अब मैं उससे जाके रिक्वेस्ट नहीं करने वाला। लक्ष्मी कहती है कि मुझे पता है कार्तिक जी, लेकिन पहले भी मेरे कारण हंगामा हो चुका है और लिपिका की सास चाहती है कि आप और जिया जी परफॉर्म करें। और उसी समय जिया भी वहाँ पर आ जाती है। कार्तिक जिया को देख के गुस्से में आ जाता है। कार्तिक जिया से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिया कहती है कि मैंने डिसीजन ले लिया है, अब मैं लंदन जा रही हूँ, इसीलिए एक फाइनल गुड बाय के तौर पे मैं आप दोनों से ही सॉरी कहना चाहती हूँ। कार्तिक, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है और लक्ष्मी तुम्हारा भी, लेकिन लक्ष्मी तुम्हारा तो दिल बहुत ही बड़ा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ और नई जिंदगी में मैं अपने पुराने बोझ को नहीं रखना चाहती, और तुमने अगर मुझे माफ नहीं किया तो यह बोझ हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। लक्ष्मी जिया से वो फूलों का गुलदस्ता ले लेती है और जिया वहां से जा ही रही होती है कि जिया फिर यह कहती है कि मैं जब यहाँ पे आ रही थी तो मैंने आप दोनों की बातें सुन ली, मुझे सिर्फ एक मौका दो लक्ष्मी, मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, जाते आते मैं सबके चेहरों पे स्माइल देखना चाहती हूँ, एक लास्ट परफॉर्मेंस करने के लिए मैं तैयार हूँ। लक्ष्मी मान जाती है। इस और लिपिका को देख के मंगल कहती है कि माता रानी तुझे हर नजर से बचा के रखे, बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही है लिपिका। फिर हम देखते हैं कि जो लिपिका है वो बहुत ही अजीब से हरकत करती है, यानी शर्माने की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो कहती है कि अगर मैं ढंग से नहीं शर्मा पाई तो मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। मंगल ये चीजें देख के हंसने लगती है। उसी समय सभी लोग आ गए होते हैं। गायत्री जिया को देख के चौंक जाती है। वो कहती है कि जिया तुम यहाँ। जिया कहती है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है कार्तिक के साथ परफॉर्म करने के लिए। अब क्योंकि मैं लंदन जा ही रही हूँ तो सभी से माफी मांग के एक खूबसूरत मोड़ के साथ जाना चाहती हूँ। लक्ष्मी जिया को साइड में लेकर आती है और कहती है जिया तुमने आखिरी मौका मांगा था ना, ये लास्ट मौका है। अगर तुमने कुछ भी गलती करी या कुछ हरकत करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिया कहती है कि लक्ष्मी तुमने मुझे भरोसा किया था ना, तो पूरा भरोसा करो। उसी समय जिया साइड में जाके फोन करती है और कहती है मॉम यू आर ऑसम, आपने बिल्कुल सही टाइम पे मुझे माफी मांगने के लिए भेज दिया। अब मुझे आखिरी मौका मिला है, मुझे मेरा कार्तिक भी मिल जाएगा, अब आप देखना। जिया की माँ कहती है कि इस बार तो समझदारी से काम करना जिया। अब हम देखते हैं कि सोम्या और आदित्य किसी शादी में जा रहे होते हैं। सोम्या कहती है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया है और तुम्हारे साथ आने को कहा है। और जब ये उस शादी में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वह शादी तो लिपिका की है। अब जो सोम्या की फ्रेंड है वो सभी लोगों को सोम्या और उसके पति आदित्य से इंट्रोड्यूस करवाती है और यह देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मंगल के हाथ से प्लेट गिर जाती है और ईशाना बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। आदित्य, कुसुम और शांति तीनों ही बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहे होते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही रेगुलर रिकैप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।